हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी नोट्स क्लास 11। एंड आज हमने लिया है ड्रेनेज सिस्टम को। ड्रेनेज सिस्टम पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर इम्पोर्टेंस एंड देन वी विल स्टडी द होल रिवर्स एंड ऑल। तो जो वाटर जो ये जैसे ये गंगा है, उसका जो रिवर पाथ है विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, ये जितना पानी ड्रेन करती है इसे हम ड्रेनेज कहते हैं, जितना भी पानी कैरी करती है। And the entire with tributaries, deltas and all, and the main river, it's called as the drainage system. ठीक है। एंड ड्रेनेज बेसिन क्या कहेंगे, जिस एरिया को इसने ऑक्यूपाई किया है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर। जैसे कि ये वाले पार्ट को रिवर ने ऑक्यूपाई किया इसके ड्रेनेज ने, तो फिर इसे हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। कैचमेंट एरियाज क्या होते हैं, द रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या कहता है कि जिस एरिया पे द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई ग्लेशियर से स्टार्ट हुआ है, एंड जिन जिन एरियाज़ पे ये ड्रेन आउट कर रहा है, जिन जिन एरियाज़ को ये कैच कर रहा है अपने अंडर, जैसे कि हरियाणा हो, और समझो ये इधर से स्टार्ट होता है हिमाचल उत्तराखंड पर से फिर यूपी एंड ऑल, तो इसका कैच कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ इसकी ड्रेनेज गई है, दैट इज़ द कैचमेंट एरिया। ऑलराइट, इस पेज पे यही था। हम इस मैप पे आएंगे, ये सारी चीज़ें, ये लाइंस, ये ब्लैक वाली लाइंस एंड ऑल, हम सब पढ़ेंगे कि क्या है। ओके, वाटर शेड्स, हाँ ये वाटर शेड्स। वाटर शेड्स इज सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड एज वाटर शेड्स. The catchment of large areas are called river basins, while those of small rivulets and rills are often referred as watersheds. एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करने वाले को हम वाटर शेड कहते हैं। इन्हीं में से हम लोग रिवर बेसिन, जैसे कि ये देखो, ये गंगा जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र जा रही है, ये एक वाटर एरिया है, ये दूसरा वाटर कैचमेंट ड्रेनेज बेसिन है। इसको जो सेपरेट करती है उसे हम वाटर शेड कहते हैं, राइट। वन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड एज ये द बाउंड्री लाइन। लुक एट दिस लाइन, ये जो रेड कलर की मैंने मार्क, ये जो ब्लैक कलर की है, दिस इज द ड्रेन ऑफ वाटर शेड। ओके, रिवर बेसिन्स एंड वाटर शेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटर शेड डायरेक्टली अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द यूनिट एज अ होल। देखो, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस बेसिस, कि देखो कौन से बहुत सारे बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन होता है तो अरेबियन सी ड्रेनेज बेसिन जहाँ पे भी गिर रहे हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ बे ऑफ बंगाल। फिर हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम वर्सेस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हम डिफरेंट वे पे डिवाइड कर सकते हैं, दे आर सेपरेटेड। अब देखो, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर बीन डिवाइडेड बाय, जो हमने ब्लैक लाइन देखी है, आर बीन डिवाइडेड बाय द ड्रेनेज बेसिन। और किन किन एरिया से डिवाइडेड हुई है, लेट्स सी अबव, दिल्ली रिज, अरावलीज एंड सह्याद्रीज। ये देखो, ये दिल्ली रिज, अरावलीज, ये सह्याद्री रिज, दिल्ली रिज, अरावलीज एंड सह्याद्री, दिल्ली, अरावलीज एंड सह्याद्री रेंजेस है ना इधर। इन सारे रेंजेस पहाड़ों से, ऐसे ऐसे पहाड़ों से ये सेपरेटेड हो गई है। ओके, हमें क्या याद रखना है कि पूरे जो अरेबियन सी, और क्यों ऐसा होता है, एक तो पहली बात तो हाइट का भी डिफरेंस है, कि मतलब यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड वाला ये वाला स्लोपी लेयर है, ये वाला वेस्टर्न साइड वाला थोड़ा सा अबव है, ईस्टर्न वाला साइड थोड़ा सा स्लोपी है, गिरा हुआ है। तो जो भी बेसिन इधर से भी निकलती है वो ऐसे आ जाती है, और कुछ बेसिन ऐसे आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है। और हमने अब देखा रिजेस का भी डिफरेंस है, ये सह्याद्री रेंजेस आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये रेंजेस यानी थोड़े थोड़े पहाड़, ऊंचाई, इसकी वजह से कुछ यहाँ पे चले जाते हैं, और कुछ जो यहाँ पे ओरिजिनेट होती है अगर इस साइड गए तो ये इधर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा अरावलीज माउंटेन्स है ना, अरावलीज माउंटेन्स है। फिर यहाँ पे हमने देखा दिल्ली रिजेस है, ऑलमोस्ट अरावली एंड दिल्ली रिजेस आर इक्वल, पास ही में है। देन कम्स हम देखते हैं कि नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड इज ओरिएंटेड इन द बे ऑफ बंगाल।
ऑलमोस्ट 77% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन्स, यानी ड्रेन कहाँ करते हैं रिवर्स, बे ऑफ बंगाल में। एंड 23% ड्रेन कहाँ करते हैं, 23% ड्रेन कहाँ करते हैं, अरेबियन सी में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर शेड, कितना वाटर एरियाज आर ड्रेनेज बेसिन कैरी, इट इज़ ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। Major river basins with 20,000 square kilometer of catchment area. It includes 14 drainage basins. Not so important. ये बिल्कुल भी important नहीं दिख रहा है। चलो let's start from the drainage basin only. Let's start another drainage system of India. हम इंडिया के drainage system को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालयाज एंड पेनिनसुलर। हिमालयाज में कौन सी आती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी आती है, ठीक है। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट मेनली इंक्लूड्स गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। क्यों, क्योंकि ये लोग सब हिमालयस के ये हिमालय रेंजेस से आते हैं ना, उधर के ग्लेशियर से। जैसे जैसे वो स्नो मेल्ट होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होती हैं, दे बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। दिस रिवर्स पासिस थ्रू जायंट जॉर्जेस। जॉर्जेस यानी चट्टानों वट्टानों से गिर गिर कर आती है, उनके पत्थरों को तोड़ तोड़ कर आती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से आती हैं, इतनी ऊंचाई से ये ज़मीन पर आती हैं कि इतनी जब ऊपर से नीचे चीज़ गिरती है ना, बहुत तेज़ रफ्तार में गिरती है, ठीक है। तो अपने साथ पूरा इरोड कर कर के लेकर आती हैं, ठीक है। बिसाइड दिस डीप जॉर्जेस ऐसे पहाड़ों के ऐसे बीच बीच में से आती है, ठीक है, डीप जॉर्जेस ऐसे। दिस रिवर्स ऑल्सो फॉर्म्ड वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। इसीलिए तो हम उधर जाते हैं ये मज़े मारने, बोटिंग्स एंड ऑल, ये सब करने, क्राफ्टिंग्स एंड ऑल। वाइल एंटरिंग द प्लेन्स, प्लेन में आते ऊपर साइड ये क्या करती है, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, वी शेप्ड वैलीज, ये सब बनाती है। याद रखना ये गंगा है, गंगा नहीं, 3 लेयर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस लेयर में ये रैपिड्स है ना, वी शेप्ड वैलीज यानी जॉर्जेस बनाती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं। यहाँ पे ये क्या क्या करेंगी, ऑक्सबो लेक बनाएंगी, है ना। यहाँ पे ये फ्लैट वैलीज़ में जैसे ज़मीन पे आ गई ये ऑक्सबो लेक बनाएंगी, फ्लड प्लेन्स बनाएंगी। फ्लड प्लेन्स यानी जैसे रिवर का ये एरिया है, कैचमेंट एरिया, यहाँ से आती हैं, कभी कभार हो जाता है बाढ़ हो जाता है, ठीक है, तो पानी फैल जाता है। तो जिस एरिया में एक्स्ट्रा पानी गया है उस ये फैल जाना अच्छी बात होती है, इसीलिए तो एग्रीकल्चर यहाँ से ये जो एरिया है ना, ये मॉइस्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी देख सकते हैं। तो यही होता है फ्लड प्लेन, जिस जिस एरिया में फ्लड आके वो एरिया को मॉइस्ट करके गए, दैट इज़ फ्लड प्लेन। ब्रेडेड चैनल्स है ना, हम देखते हैं डेल्टाज नियर द रिवर माउथ इन द हिमालयन रीचेस, द कोर्सेज ऑफ दिस रिवर इज़ हाईली टॉर्टरस बट ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग टेंडेंसी। ऊपर से ये जब आती हैं तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी आती है, और जैसे नीचे हो जाती हैं तो बहुत तोड़ तोड़ के आती हैं रफ्तार में, और जैसे नीचे आ जाती है वैसे मियांडरिंग करने लग जाती हैं, यानी जब फ्लोर पे आ जाती है मियांडरिंग करने लग जाएंगी। ओके, अब देखो एंड शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रीक्वेंटली। हमने देखा है रिवर कोसी, ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। इस साइड पे हमने क्या देखा है कि रिवर कोसी जो होता है ये क्या करता है, एक बार कभी यहाँ से आता है तो कभी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अपने रिवर कोर्सेज को फिक्स नहीं रखता, जैसे गंगा जहाँ से बहती है वहीं से हर बार साल बहती है, पर ये हमेशा चेंज होती रहती है इसकी फिक्सिंग पोजीशन, ठीक है। इन द इसीलिए रिवर कोसी को सौरव बिहार कहा जाता है, बिहार में बहुत बाढ़ आती है। हैज़ बीन नटोरियस बिकॉज फ्रीक्वेंटली चेंज द कोसी ब्रिंग्स ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सेडिमेंट्स। कोसी हिमालयन रिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है, नेपाल से आती है। इट क्यों देखो, तो ये जब ऊपर से आती है, नेपाल हिमालयन से आती है, तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लाती है, तो जब बाढ़ आती है ना तो बहुत सारे डिपॉजिट्स भी करके जाती है प्लेन्स में। द कोर्स गेट ब्लॉक एंड कंसिक्वेंटली द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। वाई डज कोसी रिवर ब्रिंग्स सच ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सेडिमेंट्स। क्यों लाती है, क्योंकि वो ऊपर से आती है यार, बड़े ऊपर हिमालयन रीजन से आती है, ठीक है, यही ये बात है। अब देखो one second. There is a difference of option about evolution of Himalayan rivers. Okay. However, geologists believe that mighty river called Shivalik and Indo Brahma has been transformed. देखो
इसको मैं नीचे ही कर देती। देखो, however geologists believe that mighty river called शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा has been transverse, ठीक है, from the entire longitudinal extent to the Himalaya from Assam to Punjab, आसाम से लेकर पंजाब तक ये जाती है, एंड ऑनवर्ड्स टू द सिंध एंड फाइनली डिस्चार्ज गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड 5 मिलियन ईयर अगो। ये क्या बात कर रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा है, आसाम इधर से ब्रह्मपुत्र, यहाँ से गंगा इधर जाती है, और फिर यहाँ से इंडस जाती है। ये इंडस है, ये गंगा है, मैप के हिसाब से अगर पता होगा बे ऑफ बंगाल में गिर गई। हियर कम्स ब्रह्मपुत्र एंड ड्रेन इट। ये हमने 3 हिमालयन रिवर समझे, पर ये क्या बोल रहा है कि मायोसीन पीरियड यानी 5 to 24 मिलियन ईयर अगो, ये जो आसाम से हम देख रहे हैं ना, आसाम से ये पूरी रिवर एक पूरी रिवर थी और फिर अरेबियन सी में ड्रेन आउट कर जाती थी, ये मायोसीन। पर बाद में हमने देखा ब्लॉकेड्स आए। अब देखते हैं, ठीक है। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स लैक्यूस्ट्राइन ओरिजिन एंड एलुवियल डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड सिल्स बोल्डर्स एंड कॉन्ग्लोमरेट्स सपोर्ट देयर व्यू पॉइंट्स, है ना। ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि जब ये जो थी ना, ये रीजन्स में कुछ कुछ बोल्डर्स एंड ऑल, सेडिमेंट्स एंड ऑल, एलुवियल कैपेसिटी की ये लोग कितनी मतलब तीनों ही रीजन काफ़ी फ्लड प्लेन वाले टाइप ऑफ रीजन्स हैं, तो इसलिए हमें पता चला कि अच्छा ये सारे रीजन्स पहले एक ही अंदर थे, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी, अब हमें देखना है, चलो स्टार्ट करते हैं इंडस से ही। इंडस सिस्टम क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। वन ऑफ द, हाँ, 11,65,000 किलोमीटर एंड इट्स स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल लेंथ 288, ठीक है। द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु भी बोला जाता है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयंस, वेस्टर्न पार्ट में ही है ना, हाँ। एक सेकेंड है, इसको टर्न आउट कर दे। सेकेंड, द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ ए हिमालयन रिवर्स है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बोकार्चू ग्लेशियर से, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर याद रखना वेस्टर्न पार्ट में ड्रेन करता है एंड इन द तिबेतियन रीजन ऑफ एल्टीट्यूड। ये बोकार्चू ग्लेशियर का है तिब्बत में, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर का है तिब्बत में है, और फिर कैलाश माउंटेन रेंज इन तिब्बत, आई एम सो सॉरी, वन सेकेंड है, यही है ना, ये रहे, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर तक हम आ गए हैं। यहाँ से ही इन द टिबेटियन रेंज इन कैलाश माउंटेन रेंज, कैलाश माउंट सरोवर के इधर से आती है बोकार्चू और कैलाश माउंटेन रेंज है, उसमें एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकार्चू, वहाँ से आती है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बम भी कहा जाता है। दिस इज़ अ, रिमेंबर दिस, या फिर लायंस माउथ, क्योंकि ये एग्जाम्स में बनते हैं छोटे मोटे। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ में जाने के बाद, वेस्ट में जाने के बाद, बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज, ये देखो लद्दाख और जस्कर रेंज यहाँ पे आता है ना, जस्कर, नुब्रा, ये सारे रेंज। इट पासेज थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। इट cuts across the Ladakh range forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu Kashmir. Gilgit, it enters Pakistan near Chillar in Dardistan region. Find the name Dardistan, देखो क्या है बोल रहा है, ये यहाँ से बोकार्चू से गई यानी सिंगी खंगम से गई, लद्दाख में गई, लद्दाख से ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख से ये जॉर्ज की तरफ फॉर्मेशन कटवट करके आती है, गिलगिट से ये एंटर करती है, ये गिलगिट रीजन है जहाँ से ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में ये दार्डिस्तान से होके जाती है, ठीक है। यहाँ से गिलगिट रीजन से जाती है, जम्मू कश्मीर में एंटर होती है, और यहाँ से दार्डिस्तान से। इंडस की जब ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, बहुत सारी होती है।
एक सेकेंड, कहाँ गया ये? इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ऑफ कोर्स the Indus receives a number of Himalayan tributaries like Shok, Gilgit, Jaskar, Hunza, Nibru, Shigar, and Dras. It finally emerges hills near Attock when it receives the Kabul River in the right bank. और इधर से ये अटॉक में जाती है। देखो इंडिया में जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, शोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, शोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिकार, कास्टिंग एंड द्रास। ठीक है, इट फाइनली एमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स नियर अटॉक। ठीक है, वहाँ से ये अटॉक से देखो हिल्स फाइनली एमर्जेस आउट ऑफ हिल्स। शोक, नुब्रा, गिलगिट, द्रास ये सारे रीजन हिल्स है। ठीक है, जब ये लैंड पे फाइनली आती है ना तो वो रीजन है अटॉक। ठीक है, और काबुल में ये उसकी राइट बैंक, इट रिसीव्स काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। ठीक है, काबुल रिवर है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। देखो ये काबुल है, उसकी राइट बैंक इस साइड बनती है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। इंडस आर द खुर्रम, द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द राइट बैंक ऑफ इंडस आर खुर्रम, तोची, गोमाल, विबोहा, शांगर। दे आर ऑल ओरिजिनेट इन सुलेमान रेंजेस यानी पाकिस्तान में। एंड रिसीव्स पंजड़, अ लिटिल नेम कॉल मिठानकोट। यहाँ पर ही मिठानकोट जो जगह है, यहाँ पर ही 5 रिवर्स मिलती हैं, दैट इज़ सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम। ठीक है, ये सारी रिवर्स उनको मिठानकोट में आके मिलती है, इसीलिए हम लोग इस एरिया को पंजाब भी बोल देते हैं ना। ठीक है, तो खुर्रम, तोची, गोमल, फिर जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास रीजन से भी गुजरती है, इसीलिए इसका नाम। ठीक है, और सुलेमान, खुर्रम, टोची ये सारा सुलेमान रेंजेस में मिलती है। ठीक है, पंजड़ रीजन में मैंने अभी बताया सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम ये लोग फाइनली मिलती हैं मिठानकोट में। ठीक है, और फिर जाके ये फाइनली अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाता है। द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू लेह डिस्ट्रिक्ट एंड इन जम्मू कश्मीर में ये याद है वो कौन से रीजन से निकलता है, बताना ज़रा। यहाँ से ये पास होता है लद्दाख से, इस रीजन से गिलगिट है ना, गिलगिट ही ना, और यहाँ से द्रासिस्तान, और यहाँ पे ये एक ही डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, दैट इज़ लेह। ये याद रखना, ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट ये आ सकता है यूपीएससी में कभी। ठीक है, 1 सेकेंड। द झेलम इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इन इंडस, राइजेज फ्रॉम द स्प्रिंग। अब हम सबके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखेंगे, सब झेलम के बारे में पहले देख रहे हैं। झेलम कहाँ से राइज होती है? वेरीनाग से। ठीक है, वेरीनाग सिचुएटेड एट द फूट ऑफ पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर वैली के पीर पंजाल से ये वेरीनाग निकलती है। ठीक है, नाग से नाग झेलता रहता है ना, तो वेरीनाग याद ही रख लो ऐसे ही। झेलता कौन है? नाग डसने के बाद हम झेलते रहते हैं पीर पंजाल में, पंजाब में पीर पंजाल में ऐसे पैर में नाक काट दिया तो झेलना पड़ता है। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलार लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, है ना। इट जॉइंस चेनाब नियर झंग इन पाकिस्तान। जो झेलम है सब सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम। ठीक है, सबसे ऊपर वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, झेलम से स्टार्ट करते हैं, जो कि वेरीनाग झेलना पड़ता है ना, वेरीनाग को झेलना पड़ता है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से। ये चेनाब से मिलती है कहाँ पे? झंग में, झंग इन पाकिस्तान। ओके, है ना, इजी। सब पढ़ेंगे, वापस रिकॉल करेंगे, डोंट वरी। द चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब चेनाब के सेकेंड नंबर पे इट फॉर्म्स 2 ट्रीब्स, चंद्र और भागा। ये आते हैं क्वेश्चन, ये जो अभी ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं ना, ये काफ़ी आते हैं बिकॉज ये सब इंडियाज़ में भी पाए जाते हैं, चंद्र और भागा ट्रिब्यूटरीज। ओके, विच जॉइन नियर टांडी नियर हिमाचल प्रदेश। चंद्र आती है, भागा आती है, और ये टांडव करने के लिए आते हैं, टांडी
इन हिमाचल प्रदेश, जॉइंट होके चेनाब बनकर फ्लो करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, नॉट जम्मू कश्मीर एंड ऑल, ठीक है, बिफोर एंटरिंग। फिर रावी आता है, रावी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये रोहतांग पास से, आर फॉर रावी, आर फॉर रोहतांग पास, ठीक है। ये भी हिमाचल प्रदेश कुल्लू हिल से निकलती है, ठीक है। कश्मीर से कौन निकलती है? झेलना, झेलम क्या है? वेरी नाग, नाग को झेलना है, और राइट। और फिर हमने क्या देखा? चंद्रभाग हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाती है, नियर टांडी है, तांडव करते रहते ना टांडी, और फिर जाती है पाकिस्तान में, बाद में मिल जाती है। एंड देन कम्स रोहतांग पास से रावी निकलती है ना, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली। याद रखना, दिस हैज़ केम इन PCS और UPSC ओनली। कौन? चंबा वैली, चंबा वैली पूछा गया था, ठीक है, याद रखना। चंबा वैली से कौन सी नदी जाती है? रावी। कहाँ पे है चंबा वैली? जम्मू कश्मीर में, ओके। याद रख लेना गाइस, दिस हैज़ बीन इम्पोर्टेंट। ये सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। देन कम्स बिफोर, वेट अ सेकेंड, एक पेज ही ले लेती हूँ यहाँ पे। हमें याद है, ठीक है। द सतलज, देन कम्स ब्यास। ब्यास देख लो, ब्यास इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्यास कुंड, इसके तो नाम में ही है ना, ये ब्यास कुंड से आता है, रावी रोहतांग से आता है, झेलम वेरीनाग से आता है, और चंद्र और भागा मिलकर टांडी में ये। और फिर ये भी याद रखना, चंबा वैली, डोंट फॉरगेट। ब्यास कहाँ से आता है? ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, अगेन रोहतांग पास से। तो दो रिवर्स जो रोहतांग पास से निकलती हैं वो कौन सी है? सब ब्यास और रावी, ठीक है। द रिवर फ्लोज टू द कुल्लू वैली, ठीक है। जॉर्जेस एट काटी एंड लारजी, काटते रहते हैं ये ब्यास लोग, प्यासे रहते हैं तो काटते रहते हैं। एट धौलाधर रेंज, ये इम्पोर्टेंट है, एक है चंबा वैली, एक है धौलाधर रेंज। इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स, इट मीट्स सतलज एट हरी के बराज। रिमेंबर, सतलज ओरिजिनेट्स एट राकस लेक, मानसरोवर एट एल्टीट्यूड, राकस लेक का मानसरोवर एट एल्टीट्यूड, यानी सतलज इकलौता है जो कि सेम जहाँ से ये निकलता है बोकार्चू ग्लेशियर इंडस से, और वहीं से सतलज भी तिब्बत से ही निकलता है, ठीक है, मतलब ट्रिब्यूटरीज में से। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लांगचिन खम्बम, ठीक है। इट इज़ dash 400 kilometer and comes near at George Rupert. It passes through Shipkila and Himalayas and enters in Punjab plains, ठीक है। एंड भाखरा नांगल डैम इसी पर है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इसी पर है, ओके। लेट्स स्टार्ट, ऐसे एक बार अच्छे से कर लेते हैं पहले, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पूरे इसमें सबका करते हैं। इंडस कहाँ से आई थी? ये इंडस आ रही है, ठीक है। इंडस लद्दाख है ना, और फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इकलौती डिस्ट्रिक्ट जहाँ से पास होती है वो है लेह, ओके। और यहाँ से ये बोकार्चू ग्लेशियर से आती है, इसको शिम्पिकम्बम भी कहते हैं, ठीक है। और फिर यहीं से हम लोग एक और ट्रिब्यूटरीज की देख ले हैं, सतलज। सतलज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारा लिख लो इधर ही, 1 सेकेंड। सतलज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? राकस लेक से आती है, तो सतलज का राकस लेक से आती है, राक्षस है ना सतलज, तो राकस लेक से आती है, शिपकिला पास से होके गुजरती है, एंड भाखरा नांगल डैम इसी पे है। खाखरा 7 लोगों के लिए बना है, ठीक है, तो भाखरा नांगल डैम, मानसरोवर लेक, राकस लेक, ठीक है। फिर ब्यास और रावी दोनों ही रोहतांग पास से आते हैं, इन कुल्लू वैली, ठीक है। कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश, धौलाधर रेंज एक के पास है, तो ब्यास और रावी दोनों ही रोहतांग पास से आते हैं। पूछ सकता है कौन से 2 रिवर्स जो रोहतांग पास से, एक तो पता था, दूसरा भी जान लो। एक है चुम्बी वैली, कौन सा चुम्बी वैली है? रवि चुम्बी वैली है ना, देख लो, रवि चुम्बी वैली है, और
ये है धौलाधर रेंज, ब्यास धौलाधर रेंज है, रवि चंबा वैली है। और चिनाब का कहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश के इधर से टांडी से नियर होता है, चंद्रभागा। झेलम का क्या है, वेरीनाग, वो कश्मीर से। ओके, इम्पोर्टेंट हो गया है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट अनदर। पढ़ लेना जितना हो सके, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक बार सिर्फ इसी के लिए आई मेक सम ट्रिक्स एंड सिर्फ यही वीडियोस हम अपलोड करेंगे। ओके, अब देखो गंगा सिस्टम का क्या है। लेट्स सी गंगा सिस्टम। अब गंगा सिस्टम के सारे ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल पढ़ेंगे हम।